एक वायुयान को जिसका द्रव्यमान 10⁴ किलोग्राम है प्रस्थान के लिए 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल चाहिए। यह पृथ्वी पर 100 मीटर दौड़ता है। वायुयान के पहिए तथा पृथ्वी के बीच गतिज घर्षण गुणांक 0.3 है। यह मानकर कि प्रस्थान के दौरान वायुयान एक समान रूप से त्वरित होता है। वायुयान के प्रस्थान के लिए इंजन के लिए आवश्यक न्यूनतम बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उसके प्रस्थान के लिए आवश्यक न्यूनतम बल बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे जो जो हमें दिया हुआ है। द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, m = 10⁴ किलोग्राम। चाल दी हुई है, कितनी चाल से दौड़ रहा है वह, 100 मीटर। उसके बाद पृथ्वी के बीच गतिज घर्षण गुणांक कितना दिया हुआ है, म्यू के = 0.3। यह मानकर कि प्रस्थान के दौरान वायुयान एक समान रूप से त्वरित होता है। वायुयान के प्रस्थान के लिए इंजन के लिए आवश्यक न्यूनतम बल। ठीक है, तो इसमें त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल निकाल लेंगे और घर्षण के विरुद्ध जो आवश्यक न्यूनतम बल लगेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल बल हो जाएगा हमारा जो एक्सीलरेशन उत्पन्न करने के लिए चाहिए और दूसरा जो घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने के लिए चाहिए। ठीक है, ये दोनों बल निकाल लेंगे। ठीक है, गतिज घर्षण बल और जो त्वरण उत्पन्न करने के लिए चाहिए। तो त्वरण उत्पन्न करने के लिए क्या क्या फॉर्मूला होगा हमारा, त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल, त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल। ठीक है, कितना होगा, F = ma। ठीक है, एक्सीलरेशन हमें पता नहीं, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे गति के समीकरण से। हमें वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, तो निकाल लेंगे यहाँ से, और दूरी भी दी हुई है हमें। ठीक है, एस कितनी है, 100 मीटर, ये एस है। वेलोसिटी है हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो गति के समीकरण से क्या आ जाएगा, गति के समीकरण से v² ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, u² + 2as। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, u = 0। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आ गई, 20 का स्क्वायर = 0 + 2as, 2 × a × दूरी कितनी हो गई हमारे पास, 100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, 20 × 20 = 2 × a × 100। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया हमारे पास निकल के, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण उत्पन्न करने के लिए जो हमें आवश्यक न्यूनतम बल चाहिए कितना चाहिए, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो F = कितना आ गया, द्रव्यमान कितना हो गया, 10⁴ और एक्सीलरेशन हो गया 2। तो कितना बल निकल गया कि 2 × 10⁴ न्यूटन का। ठीक है, ये हो गया हमारा त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल। अब निकाल लेंगे हम प्रस्थान के दौरान घर्षण के विरुद्ध आवश्यक न्यूनतम बल। ठीक है, प्रस्थान मतलब टेक ऑफ के दौरान घर्षण के विरुद्ध आवश्यक न्यूनतम बल कितना हो जाएगा हमारे पास, F = म्यू के r हमें पता है कितना होता है प्रतिक्रिया बल, mg। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया बल कितना हो जाएगा, mg। म्यू के हमें दिया हुआ है गतिज घर्षण गुणांक कितना, 0.3। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है इसका, 10⁴ और जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10। ठीक है, ये पॉइंट से कैंसिल हो गया। तो गतिज घर्षण बल कितना आ गया, 3 × 10⁴ न्यूटन। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, वायुयान के प्रस्थान के लिए इंजन के लिए आवश्यक न्यूनतम बल। ठीक है, तो जो त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल चाहिए हमें ये, ठीक है, और ये जो हमें घर्षण के विरुद्ध आवश्यक न्यूनतम बल है, ये टोटल बल निकालेंगे। ठीक है, F = इसे F1 कर लेंगे, F1 + F के। ठीक है, तो ये कितना आया था हमारे पास निकल के,
2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 4 कितना हो गया 3 प्लस 2 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन। तो हमें टेक ऑफ के लिए टोटल न्यूटन बल कितना चाहिए 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। ठीक है।